हेलो दोस्त। मैं आपका दोस्त मुकेश। आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। और उसके मैं आपको सिर्फ सिंपल से आसान से 6 तरीके बताऊंगा। अगर आपने उसे फॉलो किया तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पूरी ज़िंदगी। आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे वो आपको ऐसे ही याद रहेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पढ़ाई तब तक पढ़ाई है जब तक 8 या 12 घंटे की पढ़ाई की जाए। उससे कम की जो की जाए पढ़ाई वो तो पढ़ाई ही नहीं है। तो बकायदा वो क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि ऐसे करके चलेंगे ना तो एक दिन में 8 घंटे पढ़ लेंगे, या फिर ऐसे करके चलेंगे तो एक दिन में 12 घंटे पढ़ लेंगे। पर कोई भी व्यक्ति जब इस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करता है ना तो उसका रिजल्ट क्या होता है? घंटा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान के दिमाग की जो कैपेसिटी है ना वो सिर्फ 4 या 5 घंटे की है, उससे ज़्यादा की नहीं है। मतलब कि अगर आप पूरी एकाग्रता या कंसंट्रेट के साथ पढ़ो तो 4 या अधिक से अधिक 5 घंटे तक पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। हमारा दिमाग जो है वो आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन लेता रहता है और हमें लगातार बताता रहता है। और उन इंफॉर्मेशन को उन्हें लगातार वो प्रोसेस करता रहता है। जैसे कि खुशबू आ रही है, मम्मी ये बना रही होगी भाई, गाड़ी की आवाज़ आई, पापा आ गए होंगे, जैसे, और मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, भाई मैसेज आया होगा। तो दरअसल ये जो दिमाग का सह स्वभाव होता है, अब हर चीज़ पर ध्यान देना, हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और ये बताना कि ये हो रहा है, ये दिमाग का ही काम होता है। ठीक है ना? तो अगर जैसे कि जंगल में आज़ाद घूमने वाले शेर को अगर आपने एक छोटी सी चेन से बांध दिया तो वो शेर जो है पूरी ताकत लगाएगा उस चेन से बाहर निकलने के लिए, और इसलिए दिमाग जो है हमारा थक जाता है। दूसरी चीज, जब भी हम कोई चीज सीख रहे होते हैं तो हम आस पास या फिर असल में कहें तो दिमाग के सेलर स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे होते हैं। जो भी नई चीज हम सीख रहे होते हैं या जो भी नई चीज हम सीखते हैं, दिमाग उन सभी चीजों को पुरानी चीजों से एसोसिएट करता रहता है। दिमाग उस चीज में स्टोरेज करने के लिए नए नए पाथवे बनाता रहता है। तो आप एक समय में इतनी सारी चीजें याद रख सकते हैं या उन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं, यह सब कुछ जो है वो आपके दिमाग के रैम पर निर्भर करता है, मतलब स्टोरेज ऑफ मेमोरी पर। अब मान लीजिए 1 GB की रैम पर अगर आप 16 GB का डाटा डाल दिया जाए तो सिस्टम तो हैंग होगा ही भाई, हैंग तो हो ही जाएगा। तो बजाय ये पूछने की कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके तो हाथी भी खाया जा सकता है ना? ये रूल नंबर 1 है। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के उस चीज को रट्टे की बजाय याद क्यों नहीं रख सकते? तो आप, तो मान लीजिए आप किसी भी बैच के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो जिन किताबों से आप पढ़ने वाले हैं उन सभी किताबों के पेज गिन लीजिए। ठीक है? जैसे एक मान लीजिए 200 पेज हैं, 300 पेज हैं, 400, 500, 600, अलग अलग बुकों के 600 पेज हैं। तो एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी कि 180 दिन हो जाएंगे, है ना? टोटल पेज हो गए 2000। और एक सेमेस्टर में कितने कितने दिन होते हैं? 180 दिन। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पूरे कोर्स को खत्म करने के लिए आपको रोज 11 पेजेस पढ़ने हैं सिर्फ। अब केवल पढ़ने की बात मैं कर रहा हूं, 11 पेज बड़े आराम से पढ़े, 1 घंटे में पढ़े जा सकते हैं। यानी अगर
आप 1 घंटा एक बार पढ़िए उस कोर्स को, आप 2 घंटे पढ़िए तो वो कोर्स 2 बार रिवाइज हो जाएगा, 3 घंटा पढ़िए तो 3 बार रिवाइज हो जाएगा, 4 घंटे पढ़िए तो 4 बार रिवाइज हो जाएगा। और अगर और ऐसा कर रिवीजन करके अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखने बैठोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका पेन अपने आप वहां चलेगा। और अगर आप किसी भी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, 5 साल के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, इन दोनों चीजों को 5-5 बार पढ़ लो। आपको इंटरनल चॉइस समझ में आ जाएगी। देखिए, 1 यूनिट में आमतौर पर 2 या 3 चैप्टर होते हैं, तो जब भी एग्जाम होगा तो 1 यूनिट के 2 चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे और उसमें चॉइस होगी। तो आप बजाय इसके कि आप 1 यूनिट के दोनों चैप्टर पढ़ो, आप एक चैप्टर छोड़ दो या फिर उसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो तो चॉइस में आएगा। अगर 1 यूनिट में 3 चैप्टर हैं तो आप 2 कर लो, एक को छोड़ दो। तो इस प्रकार से 2000 पेज जो हमने पहले गिने थे उनमें से 2000 भागा 2, तो 1000 पेज जो है वो इंटरनल चॉइस में आएंगे। यानी भले ही हमें उस 1000 पेजों के क्वेश्चनों का आंसर आता हो, हम नहीं लिख सकते इसका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आप आधा कोर्स आसानी से छोड़ सकते हैं। अब फिर से जैसे गणित लगाते हैं, अब आप हर रोज 5 पेज पढ़ोगे तो 5 पेज पढ़ना है सिर्फ। तो अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा कोर्स 6 महीने में हो जाएगा। मतलब 1 घंटा पढ़ेंगे तो 2 बार रिवीजन हो जाएगी, और 2 घंटा पढ़ेंगे तो 4 बार हो जाएगी, और 4 घंटे पढ़ेंगे तो 8 बार रिवीजन आपकी हो जाएगी। तो वो बच्चा जो 90% से ऊपर खेलता है वो अपने कोर्स को इस तरह से तोड़ कर पढ़ता है। एक सवाल अगर 1 नंबर के लिए आया है तो वो उसका जवाब जो है ना 2 शब्दों में दे देगा, और अगर वही सवाल उसे 10 नंबरों में आया तो वो उसी सवाल का जवाब 1000 शब्दों में भी लिखने की हिम्मत रखता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट को पानी की तरह पी चुका है। अब रूल नंबर 2, देखिए, आपको केवल विद्वान बनना है तो आप केवल 4 घंटे पढ़िए, पर अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर केवल 4 घंटे ही पढ़ना है तो आपको हर 50 मिनट पढ़ाई करने के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक में कोई फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई इससे बढ़ जाती है, जिससे आप जो कुछ भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब आपके दिमाग में छपता चला जाता है। पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यकीनन 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप प्रोमो डोट टेक्निक से पढ़िए। इससे हर 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, ब्रेक खत्म करने के बाद वही सब्जेक्ट नहीं उठाते बल्कि दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं क्योंकि आप बार बार ब्रेक लेने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका दिमाग बहुत तेजी के साथ अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना सीख लेता है। भाई, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही आदमी क्वालिफाई करता है जो सभी तरह के इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से
के साथ प्रोसेस करना सीख चुका हो। अब अगर अगर आप एग्जाम में 10-15 घंटे सबको दे दिए जाए सॉल्व करने के लिए पेपर, तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट पेपर सॉल्व करते हैं। तो प्रोमो टेक्निक का फायदा ये है कि इससे आपके दिमाग की जो प्रोसेसिंग स्पीड है बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि आप अलग अलग या सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ रहे होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है टेक्निक का कि ये आपकी ओवरऑल जो स्किल होती है उसको बढ़ा देता है। जितनी भी साइंटिफिक स्टडी करवाई गई है या करवाई जाती हैं, स्टूडेंट उन सभी के हिसाब से प्रोमो कोड टेक्निक जो है उसमें से बेस्ट टेक्निक है पढ़ने के लिए। तो प्रोमोडोर जो टेक्निक है इसमें आपको क्या करना होता है, अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो उसमें से 50 मिनट आपको पढ़ना होता है और 10 मिनट की जो है ब्रेक में कोई फिजिकल एक्टिविटीज करनी होती है। पर अभी भी एक सवाल जो खड़ा हुआ है सामने हमारे, वो कि कितने घंटे पढ़ें। तो किसी भी हालत में एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। 6 घंटा 1 मिनट तो अति हो गई भाई। देखिए, अगर आप सही मायने में किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छे रिसोर्स का इस्तेमाल करें, यानी सबसे अच्छी किताब खरीदिए, सबसे अच्छे टेक्निक से पढ़िए और सबसे अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आप 6th या 7th में भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी सबसे अच्छे रिसोर्स का इस्तेमाल करिए। तो आप सोच भी नहीं सकते कि कब का आपका याद किया हुआ आपको 1 नंबर दिलवा देगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में 6 से लेके 10 तक के बीच का ही तो आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 11वीं और 12वीं में लोग तो अपना सब्जेक्ट ही चेंज कर लेते हैं, लेकिन 6 से लेके 10th स्टैंडर्ड तक सबके सब्जेक्ट जो होते हैं सेम ही होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास मोबाइल में विकिपीडिया और फ्री डिक्शनरी दोनों एप्लीकेशन होनी चाहिए। और अगर आपकी ज़िंदगी के कोई बड़ा मकसद नहीं है तो क्या करना, पूरे कोर्स के पेज काउंट करना, सिलेबस और 5 साल के क्वेश्चन देखना और आधा कोर्स याद कर लेना। और अगर वाकई में ज़िंदगी में कुछ अजीब करना चाहते हो तो आपको अपना पूरा सिलेबस एक बार विकिपीडिया से पढ़ लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका भी कारण बताता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप रोज 15 मिनट फ्री डिक्शनरी से पढ़ोगे तो क्योंकि आप रिलेटेड वर्ड पढ़ रहे हो उससे मिलते जुलते, तो इससे आपकी वोकैबुलरी जो है वो भी अच्छी हो जाएगी। अगर कोई भी स्टूडेंट इन दोनों एप्लीकेशन का नियमित रूप से अध्ययन करे, विकिपीडिया और फ्री डिक्शनरी का, तो बंदा जहां पर खड़ा हो जाए ना वहां पर सवेरा हो जाएगा भाई। तो रूल नंबर 4 जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप पढ़ाई करें उन चीज़ों को दूर कर दीजिए जिनसे आपका ध्यान जरा सा भी भटक सकता हो। जैसे ही पढ़ने बैठो सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगा दो। दूसरी चीज, अगर आप अपने घर पर हैं तो आप अपने परिवार वालों को बता दीजिए कि आप भाई पढ़ाई करने जा रहे हैं और आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। पर अगर आप हॉस्टल में हैं तो थोड़ी सी रुई पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए और उसे कान में फंसा लीजिए। इसका एक और इस्तेमाल है कि अगर आप शोर शराबे की वजह से नहीं सो पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऐसे सो सकते हैं। तो भाई इससे तो क्या होगा, आपका तकिया तो जरूर खराब हो जाएगा, लेकिन तकिया खराब होने से वो अच्छा है तकिया खराब होना, क्योंकि अगर तकिया खराब होने हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर लाइफ खराब हो जाए, आपका फ्यूचर खराब हो जाए तो वो नहीं चलेगा। तीसरी चीज, जितने भी लोग जो हैं किसी भी तरह से आपका जो दिमाग खराब करते हैं या आपको टेंशन देते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे लोगों को
यार ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। होता क्या है, ये जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर खुद तो कुछ करने की औकात होती नहीं है, तो सामने वाले को भी ये कन्विंस करते रहते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता। ये जो नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, ये आपको छोटी छोटी बातों में उलझा कर रखते हैं। और अगर आप छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाएंगे तो भैया जिंदगी में कभी भी बड़ा नहीं बन पाएंगे। पर इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से दूर हो तो कुछ ऐसा ना कहें जिससे सामने वाले का दिल दुखे। तो भैया आप क्या करना है इन लोगों को दूर रखने के लिए, तो आपको लोगों से क्या करना है, पैसे मांगने हैं उधार। तो आप जितनी बार वो बंदा आपसे मिले, आप उससे पैसे उधार मांगो। अगर वो आपको दे दे तो आप अगले ही दिन उसे वापस कर दो। 2 दिन बाद वो फिर आपको मिले तो आप उससे फिर पैसे और ज़्यादा पैसे मांगो। तो इससे क्या होगा, बार बार आपके उसके उधार मांगने से वो आपसे दूरी बनाने लगेगा, तो वो आपसे आपकी ज़िंदगी में अपने आप ही चला जाएगा। तो इसका नुकसान केवल इतना होगा कि आपके बारे में लोग धारणा बना लेते हैं कि ये बंदा भिखमंगा है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ज़्यादातर लोग जो उधार लोगों से उधार मांगोगे या फिर जिनसे आप उधार मांगते हो, वो ज़्यादातर लोग नेगेटिव होते हैं। अभी अगर इस वक्त कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, कुछ सोच रहा है, तो उस पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि थोड़े समय के बाद जब आप अच्छा कैरियर बना लोगे, क्योंकि अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे, तो वो इन चीज़ों का तो कोई मतलब वहाँ पे नहीं रह जाता है। तो रूल नंबर 5, पांचवी चीज़, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपकी हेल्थ एकदम सही होनी चाहिए भाई। तो इसके लिए क्या करना है, आपको रोज एक्सरसाइज करिए, अनुलोम विलोम जरूर करिए, आंवले का मुरब्बा खाइए। अगर वो ना मिले तो किसी रूप से आंवला रोज खाना चाहिए। स्टूडेंट को आंवला तो खाना ही चाहिए, क्योंकि 6-8 घंटे और 6 से 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। इन पांचों चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपका स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं होगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने लिखने का मन नहीं लगता, या लिखने में मन नहीं लगता, और बहुत से स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो मन लगाने का केवल एक ही तरीका है। आप क्या करो, एक बड़े से कागज पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखो कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, और उसको अपने स्टडी टेबल पर इस तरह से रखो कि उसके ऊपर नज़र पड़ती रहे। और थोड़े थोड़े दिनों में, लगभग 1 महीने के में ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। फिर आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो आपको दूसरी चीज़ ये सीखनी है कि आपको ये शपथ लेनी चाहिए कि मैं इस साल 1500 शब्द सीखना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं, उन सभी ने अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित किया। फिर उन्होंने ये निश्चित किया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और जो कुछ भी करना पड़ा वो सब उन्होंने किया, भले ही चाहे उनका मन लगता था या नहीं लगता था। तो आखिरी चीज, कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको वो चीज बार बार दोहराना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना चाहते हो तो आपको उसका इस तरह से रिवीजन करना पड़ेगा। पहला रिवीजन उस दिन के 1 घंटे के बाद करना चाहिए। दूसरा रिवीजन जो है, पहला दिन खत्म होने के बाद। तीसरा रिवीजन तीसरे दिन। चौथा रिवीजन 7वें दिन। पांचवा रिवीजन 14वें दिन। छठा रिवीजन 30वें दिन। सातवां रिवीजन 60 दिन बाद।
8वां रिवीजन 90 दिन बाद और 9वां रिवीजन 120 दिन बाद और 10वां रिवीजन 150 दिन के बाद। तो अब इस तरीके के सबसे बड़ी खूबी क्या है, इस तरीके में सबसे बड़ी खूबी है कि आप कहीं पर भी कुछ भी याद करने को नहीं रह जाएगा। मतलब आपको कहीं पर भी मैंने कुछ ये नहीं कहा कि आप याद करो, मतलब मैंने जितने भी टाइम इंटरवल बताए गए हैं मैंने उतने टाइम इंटरवल पर बस आप उस चीज को पढ़ के देख लो और आपको सब कुछ याद होगा और होता चला जाएगा। मेरी इस वीडियो का यही एक मोटिव है। आप कभी भी कुछ भी पढ़ो, आप कुछ भी याद करने की कोशिश मत करो, आप केवल पढ़ो और नियमित अंतराल पर उस चीज को रिवीजन करते चले जाओ और आप उस चीज को अच्छी तरीके से सीख लेंगे।